उसका जो वर्णन है ना महाभारत का कि जो राजगृह उसको इट्स बीन प्रोटेक्टेड बाय 5 रेंज ऑफ माउंटेन्स, उसका वर्णन जो है आज आप जाके जियोग्राफी में कंफर्म कर सकते हो। और वो इतना स्ट्रेटेजिक जगह क्यों है, वहां से गंगा नदी पे कैसा कंट्रोल था, इसलिए ही भगवान कृष्ण को और पूरे यदुवंशियों को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा। द्वारका का वर्णन आता है। आज तो कृष्ण की द्वारका है, लेकिन जो भगवान कृष्ण की द्वारका तो सोमनाथ से अंदर पानी में जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर, वहां आपको उसके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये समझना कि जहां उन्होंने डिग किया वहां कुछ मिला तो महाभारत का है, महाभारत समय का है, उससे कोई विज्ञान दृष्टि और तर्कशास्त्र में और कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। महाभारत में बहुत जगह पे उल्लेख किया गया है कुछ कुछ जगहों के बारे में, विच वी कैन टेक इट एज एन एविडेंस। तो उन जगहों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इंद्रप्रस्थ से शुरू करते हैं, देन द्वारका पे जाएंगे, देन कुरुक्षेत्र पे जाएंगे। उन जगहों पे अभी भी वो किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है महाभारत में, और आज के करंट एरा में वो एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या वो सेम है या क्या वो डिफरेंट है, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया। मैं थोड़ा आपको ज्यादा और पीछे लेके जाता हूँ जस्ट इसके लिए कि ये जो अभी हम 7500 साल पहले महाभारत की जो बात कर रहे हैं ना, ये तब ही वो जगह अस्तित्व में नहीं आई, वो पहले भी थे। जैसे कि रामायण के समय के पहले से भी कुरु वंश का जो एरिया है उसको उत्तर कुरु, यानी कि आज वो भारत के जगह में नहीं है। जैसे का कैस्पियन समुद्र के पूर्व में आप जाएंगे तो टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्कमेनिस्तान और चाइना का पार्ट, अभी का तिब्बत, वो तो भारत का ही भाग था, अभी चाइना ने लेके बैठा है, वो बात अलग है। तो ये सब जो एरिया है ना, उसको ही जो पश्चिम एरिया, उसका तिब्बत का पश्चिम एरिया, उसको उत्तर कुरु, उत्तर मद्र कहते थे। उत्तर कुरु उनका लैंड है, वो भारतीय लैंड है। और उसके पीछे हम नीचे आएंगे तो फिर अफगानिस्तान आ ही गया, ईरान आ गया, आज का पाकिस्तान आ गया, वो सब भाग आ ही गया। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसके नाम बदलते जाते हैं, कभी कभी नाम वही रहते हैं। अभी महाभारत के समय में आप आएंगे तो हम एक बात है कि हस्तिनापुर से प्रारंभ कर सकते हैं। तो हस्तिनापुर का वर्णन ऐसा आता है कि वो गंगा के किनारे पे था, लेकिन ऐसा होता है कि माउंटेन का जगह ज्यादा बदलता नहीं, लेकिन नदी के जो प्रवाह है वो बदलते रहते हैं। तो आज आप ढूंढने जाओगे ना तो गंगा नदी तो इतनी बदली है, आप कोई भी आदमी गूगल मैप्स या अपना अर्थ क्या है ना, वो गूगल अर्थ में जाके देख सकता है कि कितने सब रिवर्स के प्रवाह बदलते हैं। तो हमें आप एग्जैक्टली जगह पता नहीं हस्तिनापुर की। जहां जहां हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने वो डिगिंग किया है उनको कुछ मिला भी है, लेकिन ये समझना कि जहां उन्होंने डिग किया वहां कुछ मिला तो महाभारत का है, महाभारत समय का है, उससे कोई विज्ञान दृष्टि और तर्कशास्त्र में और कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। क्योंकि अभी उन्होंने बिहाना वो जगह पे डिग किया था, बिराना में उन्हें लिंक कर दिया उन्होंने महाभारत, सिन्होली को लिंक कर दिया उन लोगों ने महाभारत के साथ। नहीं वो सब अच्छा, वो प्रॉब्लम है। होता क्या है, ये हमारा सब संस्कृति और जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा उनको बहुत धन्यवाद है, साष्टांग नमस्कार है। क्योंकि आर्कियोलॉजी डिगिंग, डर्ट आर्कियोलॉजी का काम करना कोई आसान बात नहीं है, इट्स नॉट इजी। लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, वही प्रॉब्लम है कि भाई आपको एक चैरियट मिल गया और चैरियट को डेटिंग किया 2000 BC, तो ये मूर्खता जैसे शाउट करने से आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं ऐसा नहीं, ये न्यूज़पेपर वाले शुरू करते हैं। कोई महाभारत डेटिंग रिसर्चर्स भी है, बड़ा बड़ा डिग्री का नाम लेते हैं, लेकिन लॉजिक का कोई ये नहीं है। वो जो बोलते हैं 2000 BC में चैरियट मिला तो महाभारत 2000 BC में हो गया। ये मूर्खता से और कुछ हो ही नहीं सकता, विज्ञान बुद्धि नहीं है, तर्कशास्त्र नहीं है। लेकिन वो जो रिसर्च जो डिगिंग कर रहे हैं वो अच्छा है। जैसे कि राखीगढ़ी में हुआ तो उससे क्या पता चला कि भारतीय प्रेजेंस, पता चला मीन्स नहीं चला मीन्स क्या, एविडेंस नहीं है, लेकिन हमें तो विश्वास है, श्रद्धा में, कि भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है। उसके तो वर्णन आते हैं, एस्ट्रोनॉमी सब वर्णन आते हैं। भीमबेटका जैसे जगह मिलियन ईयर्स तक पीछे जाते हैं। मैंने आपको नेविगेशन की बात बताई, 20,000 साल तक का नेविगेशन है। एग्रीकल्चर 45,000 ईयर्स तक का वाइल्ड हार्वेस्टिंग है भारत में। जो स्टोन टूल्स है, वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल्स, दे गो बैक 75,000 ईयर्स। एंड आप रूपा भाटी से बात करोगे तो 400,000 ईयर्स तक, 4 लाख साल तक का सोआन कल्चर तक आपको मिलते हैं। तो हम सिर्फ महाभारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बैकग्राउंड लोगों को दे रहा हूँ कि ये मत सोचे कि भाई तब महाभारत में हमारा संस्कृति का प्रारंभ हुआ, रामायण में हमारे संस्कृति का प्रारंभ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत पुराना है। तो हस्तिनापुर का जगह हमें एग्जैक्ट पता नहीं, कुरुक्षेत्र हमें एग्जैक्टली पता है जगह है करके, क्योंकि उसका वर्णन तो बहुत सारे ग्रंथों में आता है। आज भी वो जगह है,
हस्तिनापुर एग्जैक्टली जगह नहीं, हतिनापुर करके एक जगह मिला जहाँ प्रोफेसर बीबी लाल ने डिगिंग किया था। हाँ। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन कुरुक्षेत्र भी पीछे आप चले जाएंगे ना तो उसको पूरे ब्रह्मावर्त बोलते थे। उसके बाद उसका नाम हो गया समंत पंचक और उसके बाद हो गया कुरुक्षेत्र। आज तो उसको थानेसर भी कहते हैं। ये मैं समझ लो 50-70 हजार साल की बात कर रहा हूँ समंत पंचक से। फिर मथुरा का वर्णन आता है भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टेड। द्वारका का वर्णन आता है। आज तो कृष्ण की द्वारका है, लेकिन जो भगवान कृष्ण की द्वारका तो सोमनाथ से अंदर पानी में जाना पड़ेगा 10 किलोमीटर। वहां आपको उसके साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य बोला तो लोग पूछते कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट मिला क्या? ऑब्जेक्ट नहीं मिला, आपको बैथोमेट्रिक स्टडी करना पड़ेगा, ओशनोग्राफी स्टडी समझना पड़ेगा। तो आपको समझेंगे, आप समझ में आया जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सोमनाथ से अंदर 10 किलोमीटर जाना है। ये कोई एक पॉडकास्ट में नहीं हो सकता। फिर जरासंध जो उनके शत्रु है, उनका राजगृह, वो जगह आज राजगीर कहते हैं, जैसे कि बिहार में वो जगह है। एग्जैक्टली झारखंड में हो गया, अभी मुझे पता नहीं कहाँ है वो, अभी जो स्प्लिट होने के बाद। तो वहाँ जैसे जगह है, उसका जो वर्णन है ना महाभारत का, कि जो राजगृह उसको इट्स बीन प्रोटेक्टेड बाय 5 रेंज ऑफ माउंटेन्स। उसका वर्णन जो है महाभारत में, आज आप जाके जियोग्राफी में कंफर्म कर सकते हो। और वो इतना स्ट्रेटेजिक जगह क्यों है? वहां से गंगा नदी पे कैसा कंट्रोल था, इसलिए ही भगवान कृष्ण को और पूरे यदुवंशियों को मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा, क्योंकि वो जरासंध को कुछ कर नहीं सके। तो जरासंध का राजगृह है 7500 ईयर्स पुराना। कृष्ण की द्वारका जो पानी में गई है, लेकिन वो उतनी पुरानी है। मथुरा आज है, हस्तिनापुर है, कुरुक्षेत्र है, और फिर इंद्रप्रस्थ जो पहले खांडव वन था उसको जला के, उसको क्लियर ऑफ करके उसका इंद्रप्रस्थ बनाया गया। उसका हमें ईयर भी एग्जैक्टली पता है, 5590 BC एग्जैक्टली हमें ईयर पता है। तो पूरा जो इंद्रप्रस्थ का वर्णन है कि जैसा हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा 90 डिग्री एंगल्स में बने ना, ये तो अभी कितना 5000 साल पहले की बात है। लेकिन 7500 साल पहले का इंद्रप्रस्थ भी ऐसा बनाया है, ऐसा हमें महाभारत में वर्णन मिलता है। ये सब जगह हमारे पास है, एविडेंसेस है।